ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 46 और 47। श्लोक संख्या 46 इस प्रकार है। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदकी तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अर्थ है कि जिस तरह से एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, जल्दी पूरा हो जाता है, उसी तरह से वेदों का तात्पर्य जानने वाले लोगों का, ब्रह्मज्ञानियों का सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उन्हें वेद का पूरा आंतरिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उनके किसी भी छोटे मोटे कोई भी प्रयोजन होगा सब सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वे वेदों के सर्वज्ञ होते हैं। वेदों के बारे में उन्हें पूरा ज्ञान होता है। तो इसके शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें शब्द है यावान। यावान अर्थ में दो शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे। यावान प्लस अर्थ। यावान, यावान का अर्थ होता है जितना सारा, अर्थ मतलब प्रयोजन, जो भी प्रयोजन है। उदपाने, उदपाने मतलब जलकूप। उद, उद से मतलब होता है उद, उद मतलब जल होता है। उदपान, उदपान मतलब जलकूप, छोटा तालाब कह लीजिए। सर्वथा सारे, सब। संप्लुतोदके में दो शब्द हैं, संप्लुत प्लस उदके। संप्लुत मतलब विशाल, संप्लुत मतलब विशाल। संप्लुत मतलब विशाल, कठिन शब्द है, उसका अर्थ लिख देते हैं। उदके मतलब जलाशय, विशाल जलाशय से सारा काम पूरा हो जाता है, छोटे से तालाब का जो भी उद्देश्य है। तामान सर्वेश, उसी प्रकार से। तामान सर्वेश, तामान प्लस सर्वेश। तामान मतलब उन सब, उसी तरह से। सर्वेश मतलब सभी वेदों के। ब्राह्मणस मतलब ब्रह्मज्ञानी, जो ब्रह्म के बारे में जानकारी रखते हैं, ब्रह्म को अच्छी तरह से जानने वाले। वे वेदों के सर्वज्ञ, विजानता मतलब जानते हैं। उसी तरह जैसे, उसी प्रकार से वेदों के सर्वज्ञ या वेदों के जानने वाले परम ब्रह्म लोग जो हैं, वे उनके, उनका सारा प्रयोजन अगर वेदों का ज्ञान हो जाता है तो सिद्ध हो जाता है। छोटे छोटे प्रयोजन आराम से सिद्ध हो जाते हैं। अगला श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। बहुत ही प्रचलित श्लोक है गीता का, इसको आप सबको याद भी होगा, बहुत ही प्रचलित है, अक्सर लोग इसका उदाहरण दिया करते हैं। तो इसका अर्थ है कि अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। कर्तव्य करने का अधिकार हर व्यक्ति को है, और उस कर्तव्य करने के कारण जो फल मिलेगा उस पर अधिकार नहीं है, वो ऊपर भगवान पर छोड़ दीजिए। कर्म का फल देने वाला तो भगवान है, और अपने कर्मों का फल का कारण मत होइए आप, कि हमने एक कर्म किया है तो मेरे कर्म के कारण मुझे ऐसा फल मिलेगा। तो जो फल मिला उसका कारण आप नहीं हो, आपके द्वारा किया गया जो कर्म है। तो अगर आप ये कहो कि आपने ऐसा किया इसलिए फल मिला, उसका कारण मत बनो। और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। कर्म ना करो, उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म करना ही है, और लेकिन फल की आशा मत करो। फल की आशा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो। इसमें शब्दों को देख लेते हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मणि, कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकार प्लस ते, चार शब्द हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकार ते। कर्मणि मतलब कर्म करने में ही ये मतलब ही, अधिकार है, ते मतलब तुम्हारा, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, यानी कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है।
माँ मत नहीं, माँ मतलब बिल्कुल, कदाचित बिल्कुल नहीं, कदाचित मतलब कभी नहीं। फलेषु फल पर, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होगा उस पर आपका अधिकार नहीं है। इसलिए माँ कर्म फल हेतु, माँ मतलब मत हो कर्म फल, कर्म फल में यहां समास है कर्म फल, कर्म का फल, कर्म फल मतलब कर्म का फल, फिर इसमें समास है हेतु, हेतु प्लस भू प्लस मां, ये शब्द है कर्म फल। यहां पर शब्दों, यहां समास है कर्म का फल, यहां भी समास है फल हेतु, कर्म के फल का कारण, कर्म के फल का कारण, कर्मों के फल का कारण। मां मतलब मत, भू मतलब हो, यहां संधि है, भू रहा है यहां विसर्ग हो जाएगा, यहां भी रहा है यहां विसर्ग हो जाएगा, मत हो। ते संगोष कर्मणि, संगोष, संगः प्लस आस्तु प्लस अकर्मण, ये शब्द का संगोस्व कर्मण, संगः प्लस आस्तु प्लस अकर्मण। संगा मतलब आसक्त हो, आस्तु मतलब हो, आसक्त हो, अकर्मण कर्म ना करने में, मां मतलब नहीं, इसलिए तुम कर्म ना करने में, अकर्मण मतलब कर्म ना करने में आसक्ति मत पैदा करो, अर्थात कर्म करो, कर्म से विमुख मत हो, कर्म करना है, फल जो भी हो फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करते जाओ। हर व्यक्ति को इस श्लोक का यही आशय है, हमें अपना कर्म करना चाहिए, हम ये ना सोचेंगे हम ये कर्म करेंगे तो ऐसा ही होगा। आप कर्म करो, उसका फल भगवान के ऊपर है, जो होगा वो देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।